गुण गा सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। जय सिया राम। तो हम 13 के न नीचे पढ़ते हैं। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्रहीन नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनंती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वे जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने देखा था पहले भगवान ने पूछा था ये चांद में निशान काहे के हैं, उसके कितने प्यारे प्यारे उत्तर थे। हमने देखा था सबके उत्तर डिफरेंट थे। जो सुग्रीव जी को क्योंकि लात से मारा गया था तो उन्होंने कहा ये मार के निशान है। उन्होंने बोला था ये छाया है। भविष्य जी ने ये बोला था और सुग्रीव जी ने बोला था छाया है ये। और ये सब अंगद ने बोला था नहीं सुंदर स्त्री रति के जो लिए चंद्रमा से लिया गया वो सुंदर लड़की बनाने के लिए। सबने जैसे जैसे तभी कहते हैं जैसे जैसे जिसका मन होता है ना वैसे आंसर आते हैं। एंड ये सब हो रहा है और उधर रावण रंगरलियां मचा रहा है। तो किस कैसे विभीषण ने बताया कि वो बैठा वहां पे अपना ये क्यों रंगरलियां मचा रहा है, क्यों इस सभा में बैठा है, ताकि लोगों को ना चिंता हो जाए। ये भी एक मनोविज्ञान होता है ना, उसको लगता है कि लोग शायद अंदर 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 चिंता करने लगे हैं ये। तो बोले कि अगर मैं रेगुलर अगर हमारा सब कुछ रेगुलर वे चलता रहेगा तो लोगों को कोई चिंता नहीं रहेगी फिर, है ना। ये बात थी। तो अब क्या हुआ कि तो राम जी ने बोला, तो ये भविष्य ने बताया ना, तो राम जी ने बोला अच्छा इतना इतना अभिमानी होके बैठा है या अभी तक उसको पता नहीं चला कि मैंने भविष्य को लंकेश बना दिया है। अभी तक राजा बन के बैठा हुआ है, तो चलो जरा थोड़ा सा उसे टीच करते हैं लेसन। तो देखो भगवान ने लेटे लेटे ही एक तीर चलाया है। ये भी नहीं कि खड़े हुए अच्छा लो मैं अभी करता हूँ। रिमेम्बर वहां बताया गया ना लेटे हुए हैं, एक पाँव अंगद के पैरों में है, एक पाँव हनुमान जी ने पकड़ के रखा है। यहाँ पे उनके सिर के पास एक तरफ भीषण है, एक तरफ नहीं उसकी सुग्रीव की गोद में सिर रखा है और भीषण एक तरफ है, लक्ष्मण जी पीछे हैं। कितना सुंदर दृश्य है ना। तो फिर वहां ये देख रहे हैं कि उठे नहीं वो, लेटे लेटे वहां से एक ही तीर चलाया है। और एक ही तीर से देखो, और एक ही बाण से क्या किया। रिमेम्बर जो छत्र था, जो बहुत बड़ा छत्र होता राजा के ऊपर, वो भी गिरा दिया। और फिर उसके मुकुट सारे के सारे गिरा दिए। और जो मंदोदरी है उसके कर्ण फूल गिरा दिए। मतलब इमेजिन करिए ये इयररिंग ऐसे डाले होंगे कैसे बांध के, उनका गिरना। इयररिंग गिरे हैं उनके कान से, कान को कुछ नहीं हुआ। इयररिंग यहाँ से गिर गए, छत्र गिर गए, उसके मुकुट गिर गए। एंड किसी को पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या। और ना किसी ने तीर को आते देखा। एंड वो तीर लगा है एंड वापस भगवान जी के तुनीर में वापस बैठ गया जाके, है ना। तो फिर कहते हैं कि ऐसा चमत्कार उनको लगा कि कोई कहीं से, ये भी नहीं कि हवा चली या कुछ हुआ, लेकिन ये हुआ कैसे। तो एंड फिर तो ऑल ऑफ सडन सबके मन दहल गए कि अरे ये छत्र गिरे हैं, कर्ण फूल गिरे हैं, ये तो बड़ा भारी अपशकुन हो गया। तो अब सभा को बेबी देख कर रावण हंसा। कैसा हंसा, बेहसी, जैसे वो जोर जोर से हंसता है ना, उसको कहते हैं बेहसी। तो कहते हंसा और कहता है कि सिरों का गिरना कोई, कहते मेरा ये तो मुकुट ही गिरे हैं ना, मैंने तो सिर काट काट के गिराए हैं।
उसमें अपशकुन नहीं हुआ तो मुकुट गिरने में कहाँ अपशकुन होगा, है ना। तो फिर वो बोलते हैं जाओ अपने अपने घर आराम करो, कोई चिंता की बात नहीं। अब लेकिन जब आए हैं मंदोदरी को तो बड़ी सोच हो गई है ना, तो उसने सोचा कि एक बार फिर से उसे समझा लो। तो ये जो आगे वाला जो थोड़े से जो आएगा ना, ये 3 के नीचे जो हमने पढ़ा है, फिर ये यहाँ तक है 15 के 15 के खा तक समझ लीजिए। ये जो बोला है मंदोदरी ने, ये उसको पुरुष सूक्तम कहते हैं। बता रही है भगवान जी क्या है, उसको पुरुष सूक्तम कहते हैं। तो कहती है कि अपने सजल नयन कह जुग कर जोरी, कि अपने दोनों हाथ जोड़कर, सजल नयन है, आंखों में आंसू भरे पड़े हैं, सुनो प्राणपति विनती मोरी, कि हे मेरे प्राणपति मैं विनती करती हूँ, है ना। बहुत मतलब प्रार्थना करके कि मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, बहुत आर्त है इस समय वो। क्या कहती है कि हे प्रीतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। शी सेड कि देखो ये कितनी बड़ी वार्निंग है। तो कहती है कि मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए, हे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। शी सेड मैं बताती हूँ तुम्हें वो कौन है। तो हमें बिफोर वी रीड दिस, तो हमें ये थोड़ा सा वो हो सकता है कि मतलब भ्रम, कि ये शायद तुलसीदास जी ने अपनी तरफ से लिख दिया, शायद मंदोदरी ने कहा नहीं होगा ये बातें। मंदोदरी को कैसे पता राम जी भगवान है ना। हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि तुलसीदास जी जहां चाहे वहां वो जोड़ देते हैं, जो मन में आए वो वहां जोड़ दिया। जो इतनी इतनी बातें कर रही है ना, कहने क्यों, मतलब मंदोदरी बता रही है ये राम जी कौन है, ये भगवान है। एंड वो कितने डिटेल्स में हम देखेंगे बताएगी। तो किसी को ये भ्रम हो सकता है कि अरे ये मंदोदरी कैसे बोल सकते हैं, उसको कैसे पता, हाउ डज शी नो। बट रिमेम्बर तारा को पता चल गया था, मंदोदरी को कैसे पता। रिमेम्बर मंदोदरी सुग्री अपने विभीषण जी के भी तो बहुत क्लोज थी ना। विभीषण जी को किसने संदेशा भेजा था, आपको पता ही है ना, उनके ग्रैंडफादर ने संदेशा भेजा है कि ये तो भगवान ने जन्म ले लिया है, वो आए हैं, तो तुम ये इनके साथ विरोध छोड़ दो। रिमेम्बर, एंड विभीषण ने वो चिट्ठी दी थी रावण को, रावण के लिए संदेशा भेजा है उन्होंने। तो इसका मतलब ये जानती है, फिर ये समझ गई। एंड ये छोटी छोटी बातें जो हो रही है शुरू से लेकर, वो सीता जी को चुरा के लेके आया, बड़े उससे बता रहा है, लेकिन सीता की डिटर्मिनेशन देख के तो पता चल ही जाता है ना, जो सीता ऐसी सती औरत हो सकती है उसका पति कैसा होगा। कितनी औरतें आज दिन तक वो चुरा लाया है, कितने कितना कुछ आज दिन तक उसने किया है, कितनी औरतों के साथ उसने गलत किया है, लेकिन कोई भी औरत ऐसी हिम्मत वाली नहीं थी। तो इस औरत में भी कोई विशेषता है। एक बार पहले भी कह चुकी है ना कि तुम उस समय तो ला नहीं पाए, एक बार पहले बोल चुकी है कि जब तुम्हें वो तो अच्छा तो ये होता ना कि तुम धनुष तोड़ के उसको लेके आते तब मानते ना, तब तो मैं भी उसे पूरा अच्छे से स्वीकार करती। तो ये बात आ रही है, तो अब वो देखो कितने अच्छे से समझा रही है। वो बोलती है मेरी बात सुन लीजिए, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें कहती है सिर्फ मनुष्य ना जानिए, डोंट थिंक ही इज जस्ट ए मेयर आम आदमी है ना। तो वो कहती है कि मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए, ये रघुकुल कौन है, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। कहते हैं वह रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है, ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है। एंड वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं, जो कौन से लोग, अब आगे वो भी बताएंगे, अब 14 के नीचे पढ़ेंगे। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रुकुटी संचालन, भौहों का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष, पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। लोभ जिनका अधर
होठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिग्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है, 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना ऊहापोह क्या की जाए। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। सो देखो 15 का तक जो जो उसने बातें बताई है वो सारी विश्व भगवान का पुरुषोत्तम सब बता दिया। अगर भगवान जो वो कह रही है ना ये विश्व रूप है उनका, तो हर अंग में कुछ कुछ होगा ना, तो उसकी कल्पना की गई है। अब क्या बता रही है, कहती पद पताल शीस अजधामा, मतलब अगर पैरों से लेके हमारा जो सिर तक हम अपना, जैसे हमारा शरीर मनुष्य शरीर है, अगर वैसे ही कल्पना करें तो वो वैसे बता रही है कि पाँव में क्या है और यहाँ क्या है। तो वो बोलती है कि पाँव में पताल है, जो हम कहते हैं ना 7 लोग ऊपर है 7 लोग नीचे है, वो बता रही है ऊपर से लेके नीचे तक वो ब्रह्म लोक है ऊपर। तभी उन्होंने बोला ना कि पाताल जिन विश्व रूप भगवान के चरण है और ब्रह्म सिर है ना, लिखा है ना यहाँ पे। और अन्य सब बीच बीच के लोगों का विश्राम स्थान है। तो जो 7 ऊपर के लोग हैं 7 नीचे के लोग हैं, वो 14 के 14 जगह जगह पे ठहरे हुए हैं भगवान के शरीर में, ठीक है ना। एंड उसके बाद कहती है भयंकर काल जिनकी भ्रुक्टी संचालन है, भौहों का चलना है। हम भी जैसे ऐसे जब किसी को गुस्से से देखते हैं तो हमारी ये आईब्रो ऊपर नीचे साइड वे ऐसे होते हैं ना, तो कहते हैं कि जब भगवान के आईब्रो जरा सा टेढ़े हुए तो समझ लो वो गए काम से, है ना। तो वो कहते हैं वो भौहों का चलना ही उनका क्या भ्रुकुटी संचाल है, काल है वो। तो सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह है, उनकी जो आंखें हैं वो बोले सूर्य है। एंड उसके बाद उन्होंने बोला उनकी जो नासिका है वो अश्विनी कुमार है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलकों का झपकना है, 10 दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है। अब देखो जो जो हम जब कहते हैं ना कि हमारा जो जितने भी हमारे शरीर के अंग है ना, हर अंग का एक असाइंड देवता है, ठीक है। जैसे मुख का देवता अग्नि होता है, ठीक है। आंखों के देवता सूर्य देव बिकॉज रोशनी, है ना। एंड ऐसे ही हम देखते हैं कि ऐसे ही जो हमारे नाकों के जो श्वास के देवता है वो अश्विनी कुमार है। सो जितनी जितनी बातें उन्होंने बताई ना, अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, तो हमारे जो इंद्रियों के देवता हैं वो ही भगवान की इंद्रियां हैं, समझ गए ना आप। हमारी तो सिर्फ सिंपल इंद्रियां है ना, तो उनके एक्चुअली, और जो हमारे इंद्रियों के देवता हैं वो उनकी इंद्रियां हैं, ये मतलब है इनका। क्योंकि उनका विराट रूप में अगर मनुष्य के शरीर की तरह हम कल्पना करें ना, तो ये मतलब है। तो हम अपनी तरफ से समझ सकते हैं ना, अपना मनुष्य रूप देखिए तो हम देखेंगे जो ये जो नासिका के 2 छिद्र है, जो सांसें आती जाती हैं, वो अश्विनी कुमार है। जो रात दिन है, जैसे अब हम भी आंखें बंद करें तो अंधेरा हो जाता है ना, आंखें जो पलके बंद करें तो, पलके खोले तो दिन हो जाता है, समझ लिए दिख रहा है सब कुछ। तो भगवान जब आंखें बंद करके सो गए तो समझो रात हो गई, समझो प्रलय हो गया, है ना। तो ये बात होती है वो तो। एंड फिर कहते हैं 10 दिशाएं कान है, क्योंकि शब्द शब्द है ना कानों का जो वो है। तो वो कहते हैं वो जो जो हमारे कान है ना, वो भगवान की 10 दिशाएं, कहने का मतलब उनको तो हर जगह पे शायद कहीं पे कुछ कोई बोले। फिर कहते वेद ऐसा बोलते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है, जो उनकी अपनी वाणी है वो वेद है, ऐसा बोला है। एंड ये जो ये बड़े मजे की बात है, लोभ जिनका अधर है, होंठ है, यमराज भयानक दांते हैं। अब लोभ को हम होंठ क्यों बताते हैं, क्योंकि मुंह से खाना है ना, तो हम जब ऐसे कुछ खाते हैं लिक करते हैं, ऐसे करते हैं ना, हमेशा अपने लिप्स को ही लिक करते हैं ना, तो हमें था खा लिया मुंह में चला गया,
जरा सा भी यहाँ लगा भी रह जाए तो हम लिख करते हैं उसको, वो क्या है, लोभ ही तो है ना। तो सिर्फ एक एक चीज में वो भगवान को इमेजिन कर रहे हैं। तो वो कह रही हैं जो लोभ है वो भगवान का होंठ है। तो फिर उसके बाद कहते हैं जो दांत है वो भयानक यमराज है। हमने देखा था ना भगवान के विराट रूप में जो 11 चैप्टर है हमारा, तो हम देखते हैं ना कैसे वो सारे जा रही है, पूरी की सेना उनके अंदर जा रही है रथों घोड़ों के समेत, एंड उनके दांतों में फंसे पड़े हैं। कितना भयंकर रूप दिखाया 11 चैप्टर में, है ना। तो वो वही बात यहाँ कर रहे हैं, कहते माया हंसी है। माया हंसी में वही तो माया की जो भगवान की मुस्कुराहट है, वो भक्तों को भी फंसाती है और जो राक्षस है जो दुश्मन है उनको भी फंसाती है ना। माया, भगवान की जो माया हंसी है। कहते दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्निमुख है, वरुण जीभ है। जो हमने अभी अभी बात की ना कि जीभा, जो रस का, जो जल का जो देवता है वो वरुण है। हमने बोला अभी, क्योंकि हर, अब ये देख लीजिए जिसका नाम लिया जा रहा है ना, वो ही हमारे जो शरीर है उसके देवता है, हर अंग के, और भगवान के वो शरीर के पार्ट है, वो उनकी इंद्रियां हैं, है ना। इसे समझना है। तो फिर उसके कहते हैं उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, क्रिया है, क्या काम करते हैं। हमारा जो सारा 8वां चैप्टर ही उसका पता है, 8वां चैप्टर शुरू होता है, कितना मुश्किल 8वां चैप्टर, स्पेशली जो बिगनिंग वाले श्लोका हैं, जहाँ भगवान का हमें पता है आदि यज्ञ, आदि देव, वो सब आता है। कितने मुश्किल है शुरू, कितना ही टाइम लगा उसको समझने में। अभी तक भी कहाँ समझे हैं, ऊपर ऊपर से जरा थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ तो मतलब समझ आया उसका। पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता था। तो ये है उनका मतलब, देखो उनकी चेष्टा क्या है, उत्पत्ति पालन और प्रलय उनकी चेष्टा है। एंड फिर उसके बाद आता है 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां, इसका जिनकी रोमावली है। 18 प्रकार की वनस्पतियां मतलब 18 प्रकार की वनस्पतियां होंगी, लेकिन उसकी भी फिर वो शाखाएं होती है ना। जैसे 4 प्रकार के बोले जीव बोले जाते हैं ना, जिसमें अंडज है, स्वेदज है, ये सब। तो वो लेकिन 4 में फिर 84 लाख योनियां हैं। इसी तरह से 80 प्रकार की वनस्पतियां हैं, बट लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि अरे ये बेजल, ये तुलसी, ये सेम उस फैमिली के प्लांट है, बोलते हैं ना, आप समझ आइए ना। हम कहते हैं ना ये सारे प्लांट सेम फैमिली से हैं, वो बात है। तो ये सारे के सारे जो 18 प्रकार की फैमिली होगी वनस्पतियों की, जिससे फिर बनते हैं आगे, है ना। फिर कहते हैं वो और कुछ नहीं, उनकी रोमावली है ना। एंड फिर उसके बाद कहते हैं पर्वत अस्थियां है। अस्थियां पर्वत मतलब बहुत मजबूत है, वेरी स्ट्रांग। हमने देखा था जो कौन से ऋषि हैं जिनकी अस्थियों से ये बनाया गया है, दधीची दध ददीची ददीची ऋषि, ददीची ऋषि। तो वो ददीची ऋषि देखो, उनकी ऋषि इतनी इतनी हड्डियां इतनी स्ट्रांग हो सकती है, तो भगवान की तो वो अस्थियों को पहाड़ों जैसा स्ट्रांग बताया गया है। तो बोले नदियां नसों का जाल है, जो हमारी जो सारी ये वेन्स है, ये नदियां बताई गई हैं। एंड समुद्र पेट है। पेट क्यों, क्योंकि बहुत डीप है ना, तो समुद्र कितना डीप होता है, इसीलिए पेट की संख्या दी गई। एंड नरक जिनकी नीच की इंद्रियां हैं। एंड इस प्रकार प्रभु विश्व में है, अधिक कल्पना क्या की जाए। एंड उसके बाद कितना अच्छा बोलती है, अहंकार से वो बुद्धि अज। तो बोलती हैं उनका जो अहंकार है, जो रिमेम्बर हम बोलते हैं जिसको हम समष्टि का अहंकार बोलते हैं, वो कौन है, शिव भोलेनाथ। ये भगवान, भगवान का अहंकार है। बट रिमेम्बर ये अहंकार को क्या चीज है जो हमें सिर्फ भेद सिखाता है। रिमेम्बर हमने वो चार्ट समझा है ना नाना जी का, है, कहते हैं अहंकार शिव है, बुद्धि अज है। उनकी बुद्धि को ब्रह्मा जी का नाम, ब्रह्मा जी के देवता है ना, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी, इसीलिए बोला। जैसे रिमेम्बर हमने बताया ना, इंद्रियों के देवताओं की बात हो रही है यहाँ पे। एंड मन शशि, जो मन का देवता कौन है, चंद्रमा। तो बोले उनका मन ही चंद्रमा है। मन को चंद्रमा क्यों बोला, शीतल है, शांत है, सुंदर है ना। एंड जो चित्त है वो विष्णु भगवान के, जो हमारे अंदर का जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके देवता कौन है ये देख लीजिए, राइट। तो जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन के देवता चंद्रमा है, चित्त के देवता भगवान विष्णु है, अहंकार के शिव हैं, बुद्धि के ब्रह्मा जी हैं। तो ये कहते हैं शिव जिनका अहंकार है। तो कहने का मतलब वो जो राम है ये वही है, ये उन्हीं से सारी सृष्टि बनी है, उन्हीं में समाहित हो जाएगी।
ये इनको तुम मामूली इंसान मत समझो, जस्ट मामूली मनुष्य मत समझो। तो कहते हैं उन्हीं चराचर भगवान श्री राम जी ने मनुष्यों में निवास किया। कहने का मतलब वो अपनी मर्जी से, माया हंसी है ना, अपनी माया को बस में करके वो मनुष्य बने हुए हैं। तो फिर कहती हैं हे प्राणपति सुनिए, ये विचार करिए मेरी बात पर। उसका कहने का मतलब ये है कि डोंट जस्ट लापरवाही से जो मैं बोल रही हूँ एक कान से सुना दूसरे कान से मत निकालना, प्लीज जरा विचार करो, विचार करो। क्योंकि कोई रावण मूर्ख तो है नहीं, वैसे बहुत विद्वान बोला जाता है उसे, और वेदों का उसे ज्ञान है, सब कुछ है। तो अगर वो चाहे तो विचार कर सकता है। लेकिन उस देखो इतना बड़ा योगी था वो, इतना बड़ी तपस्या की है उसने, लेकिन वो मांगा क्या, मैं कभी बूढ़ा ना हो, है ना, मुझे कोई मार ना सके, मैं सारी सृष्टि पे राज करूं। रिमेम्बर तभी हमने कहा था ना पिछले जन्म में प्रताप भानु, हमने वेंसडे वाली क्लास में बात की थी ना, प्रताप भानु की स्टोरी में वही है ना, तीन ही चीजें उसके दिमाग में आती हैं, धर्म अर्थ एंड काम, देयर इज नो मोक्ष। रावण वही है ना, तो इसीलिए अहंकारी बन चुका है ना, बहुत ज्यादा है। तो वो कहते हैं कि मतलब तिफर कहती है कि तो कहते हैं उन्हीं चरण से, तो आप कहती है उनको मनुष्य मत मानिए। तो हे प्राणपति सुनिए कि प्रभु से वैर छोड़कर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। उसका मतलब यही है, अगर आप उनसे क्षमा नहीं मांगते, उनकी शरणागति नहीं लेते, तो डन, मेरा सुहाग विल बी गॉन। उसका ये मतलब कहने का है कि मैं कितनी भी सती औरत क्यों ना हो, मैं भी तुम्हें सेव नहीं कर सकती। क्योंकि कहीं ना, इसीलिए तो देखो हम जब कहते हैं जो सुबह जो पवित्र औरतों का नाम लेना है, उनमें मंदोदरी का नाम आता है, सीता माता जी के साथ मंदोदरी का नाम आता है। मंदोदरी हर साल अपने में तो शिवा, उसने वो ही किया जो उसे करना चाहिए था। एक सती औरत थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, और जगह जगह पे उसने देखो उनको शिक्षा भी दी है। एंड शी इज द ओनली वन जिसपे वैसे वो कभी मैड नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ कुछ बोलेगा, जरा उसे कुछ कुछ कहेगा, अभी आएगा वो, बट फिर भी उस तरह से मैड नहीं हुआ कि उसको उसको भी निकाल दिया घर से, निकल दफा हो, मुझे नहीं चाहिए। तो इतनी मेरी वाइफ होके उसकी तारीफें करते जा रही है, ऐसा नहीं बोला, है ना। बोलेगा यहाँ पे, अभी देखते हैं क्या बोलता है, उसके दिमाग में क्या बैठता है। 15 के नीचे पढ़ते हैं। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो, मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, वह सब, यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह सब अब तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मतिभ्रम हो गया है। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सबेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। हाँ, तो हम देखते हैं कि इतने अच्छे से वो समझा रही है, फिर हंसता है, जोर जोर से मजाक उड़ाता है। तो कहता है कि अज्ञान की मोह की महिमा महान है। क्यों? कि स्त्री का, कहता है स्त्री का स्वभाव सत्य ही कहते हैं, उसके हृदय में 8 अवगुण होते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, अविवेक, अपवित्रता, निर्दयता। तो हम कहीं कहीं कहेंगे कि तुलसीदास जी को जब मौका मिलता है वो स्त्री के बारे में कुछ भी बोलते हैं, है ना। हम औरतों को लग सकता है कि अरे ये कितनी बड़ी बात यहाँ पे लिखी गई है,
तो और जिसको ये बात लेनी है ना, फिर वो यही बात लेके चलेंगे। जो बुरे मैन होंगे वो कहेंगे देखो तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में समय लिखा है, सारी औरतें ऐसे होती हैं, है ना। और जो औरतें हैं वो कहेंगी हाउ डेयर हमारे बारे में ये लिख दिया, दोनों तरफ। लेकिन मूर्खता है, जो जैसा होता है उसको वैसा दिखाई देता है। अगर देखें तो ये सारी की सारी चीजें स्वयं रावण में है, जो अभी अभी मंदोदरी ने बोली है कि छोड़ दो, वो भगवान है, तुम उनके साथ दुश्मनी मत करो, है ना। अगर वो, तो दैट मीन्स अभी यहाँ पे दे अभी आगे हमने पढ़ा ना कि वो स्वभाव से ही इतना वो है, निडर है। तो निडर है, साहसी है, झूठा है, कितना झूठ बोलना आता है उसे हर बात में। उसको तो लगता है कि एक्चुअली बाय हुक्स और बाय क्रुक्स अपना मतलब सुधारना चाहिए, उसके लिए झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ। माँ को चुराने के लिए झूठा बना ना, वो झूठा साधु बन के गया ना वो। और यहाँ पे चंचलता हम देखते हैं, उसमें चंचलता तो है ही, वो दिखता है। अगर माया छल करना तो उसका स्वभाव है। एंड देन भय मन में, जैसे ही जब उसने शूर्पणखा ने आके बताया था कि दूषण त्रिशरा को मार दिया है, तो एक सेकंड के लिए मन में भय आया था, है ना। लेकिन फिर बोला अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो भय तो उसके मन में भी है, और जो जितना बुरा होगा उतना ही भयशाली भी होगा। अंदर ही अंदर तो खाता है ना, पाप को उसका अपना पाप ही खाता है ना, पापी को पापी तो खाता है। जो पापी होगा उसको एक तो ये भय रहता है कि किसी को पता ना चल जाए मैंने गलत किया, है ना। तो अविवेक, अब देखो यहाँ पे उसने भी तो यही कहा था ना, हमारे विभीषण जी ने, देखो कुमति सुमति सबके उर रही, आपके मन में भी है, सबके मन में है सुमति एंड कुमति। बट बात ये है कि इस समय कुमति तुम आपकी जागी हुई है और सुमति सोई हुई है। तो फिर इससे बड़ा इतना, अगर एक तरफ सब कहते हैं रावण बहुत बहुत जी बहुत विद्वान था, इतना विद्वान हो कि इतने गलत काम कैसे करती है फिर उसने, है ना। तो फिर वो है अविवेक की, तो वो है अपवित्र भी है, एंड देन निर्दयी भी है। एंड लेकिन ये सारे दोष क्योंकि उसमें है ना, तो उसे दूसरे में भी दिखाई देते हैं। दिस इज द डिफरेंस। हम अभी अभी देखेंगे जो आगे आएगा। अभी आगे क्या आने वाला है, आगे आने वाला है कि अंगद को भगवान दूत बना के भेजेंगे। अब देखो, अगर 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 हम इसको ध्यान से देखें, अगर कुछ चिंता हो सकती है ना इसके बारे में, क्योंकि रावण करेगा वो काम, तो ये चिंता हो सकती है कि अरे इसको दूत बना के भेजते हैं, इसके बाप को तो भगवान ने ही मारा है, कल को ये रावण के साथ मिल जाए तो जाके। लेकिन जो भगवान है ना, वो जिससे प्रीति करते हैं ना उस पे 100% विश्वास करते हैं। वो है, वो विश्वास करते भी हैं और विश्वास पाते भी हैं। भगवान का धर्म तो है प्रीति करना, एंड रावण का धर्म क्या है, हर किसी पे शंका करना। वो किसी से प्रीति नहीं करता। मंदोदरी से लगता है बहुत प्रेम करता है, देखो उसको नहीं कुछ कहा, पर उसको भी तो क्या क्या बोल दिया ना यहाँ पे। अरे देखो स्त्री में ये 8 चीजें पहले से ही होती हैं, रियली तुम में नहीं है ये, तुम में तो सबसे ज्यादा कूट कूट के भरी पड़ी है। और तुम अपना ब्लेम अपने ये उसको बाली को भी भगवान ने डांटा था, अरे तेरी स्त्री ने तेरे को सब समझा के भेजा, पर तू महा अभिमानी, तूने सुना नहीं वार्निंग उसकी। तो जब जब ऐसा होता है पति पत्नी में भी, अगर हम एक दूसरे का कहा ना माने तो कहीं ना कहीं गलती तो होगी। मतलब अगर कोई स्पेशली अगर कोई अच्छा सलाह देने वाला है तो, है ना, दोनों में से। तो अब ये बात यहाँ पे हम देखते हैं, अब आगे इसको फिर हम समझेंगे कि भगवान। हाँ, थोड़ा सा हम अंगद का देख लेते हैं बिफोर ये अंगद का करेक्टर अब आएगा। अंगद को दूत बना के भेजा जाएगा। देखो ये अंगद कौन है, हमें पता है ये बाली का पुत्र है। अगर हम किष्किंधा में जाते हैं, किष्किंधा का अगर हम किष्किंधा अगर निकालें आप थोड़े से पेज पीछे, उसका पेज उसका जो है 10 के ऊपर, 10 दोहे के ऊपर वाला छंद है। अगर किष्किंधा का निकालते हैं ना, हाँ तो ये अगर निकाल लिया है तो विश्वेश्वरा इसकी मोटी हिंदी पढ़ दो बेटा, तो लास्ट वाला छंद है। हाँ हे नाथ,
अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इससे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। देखो कितनी बड़ी बात है। बाली ने मरते समय भगवान जी को क्या बोला, क्या कितने ही सेड, ये तने मम सम विनय बल कल्याण प्रभु लीजिए। तो कहते हैं कि ये प्रभु ये मेरे समान ही बलवान है। एंड एक फर्क है उसमें, मेरे में विनय नहीं है, उसमें विनय भी है। सो नॉट ओनली ही इज ए बुद्धिमान है, बट लेकिन वो जो भगवान गीता में हमें सिखाते हैं ना, असली विद्यावान तो वही है ना जिसमें विनय है ना। तो ये वैसा वाला बुद्धिमान मनुष्य है जिसको हम वानर कह रहे हैं, अंगद है जो। तो अंगद तो फिर देखो उसने अंगद को नहीं बोला कि भगवान के चरण पकड़ लो, कितना समझदार है बाली। उसने भगवान को बोला कि इसकी बाह पकड़ लो, आप इसकी बाह पकड़ लो, और बोले कि इसकी बाह पकड़ के इसे अपना दास बना लो। कहने का मतलब आप इसे कबूल कर लो। एंड ऐसी बात नहीं, भगवान जी वैसा ही कबूल करते हैं। देखो भगवान कबूल करके क्या करते हैं, बोलते हैं कि जो जो राजा किसको बनाया गया, सुग्रीव को, लेकिन युवराज किसको बनाया गया, गद को। भगवान ने फिर ये नहीं किया कि नहीं तो अदरवाइज अगर वो राजा बने हैं तो उनका पुत्र बनना चाहिए ना युवराज। भगवान ने नहीं, बाली ने उन्हें अपना लिया, और जब भगवान ने उसको पुत्र बना लिया तो फिर वो बनेगा। अब हम आगे देखेंगे 16 के नीचे तो हम देख रहे हैं कि कैसे रावण ने सारी रात ऐसे ही बिता दी, और पूर्ण मंदोदरी अब समझ गई कि अब तो आ गया है एंड मेरे मेरे भगवान का। उसके लिए तो वो तो अपने पति को ही सब कुछ समझती है ना। अब 16 के नीचे पढ़ते हैं। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवन श्री राम जी के चरणों में सर नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूं, मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना कर कर अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। अच्छा सर, थोड़ा ही सॉरी, मैं ना ऊपर जरा कुछ बताना भूल गई थी। जब वो कहता है रावण, जब मंदोदरी बता रही है ना कि एक एक अंग में कैसे भगवान के जो एक एक अंग है, वो जो देवता है वो उनकी उनकी इंद्रियां है, राइट। अब ये इसने बोला कि सो सब प्रिय सहज बस मोरे, समझे परा प्रसाद अब तोरे, जानू प्रिया तोरी चतुराई एवेदी कहूँ मोरी प्रभुताई। कहते हैं कि एक्चुअली ना तूने राम जी की बड़ाई नहीं की, मेरी बड़ाई कर दी। कैसे कि वो ऐसे जैसे वो बता रही है ना कि भगवान के जो अंग हैं वो ही सारे देवता है। कहते अगर तो वो है, तू ही कह रही है ना, तो मैं भी सच मान लेता हूँ। बट गेस व्हाट, वो जितने सारे देवता वो तो मैंने पहले ही हरा दिए। इसका मतलब है कि उनकी तो सारी इंद्रियों को मैं पहले ही हरा चुका हूँ। इसका मतलब यह है कि एक्चुअली तो मैं तो पहले ही उसको हरा चुका हूँ। तो कहता है कि तेरी चतुराई मैंने जान ली, तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही थी। तुम राम जी की तारीफ नहीं कर रही थी, एक्चुअली क्योंकि सच सच था ना। देखो उसने सारे देवताओं को जीत लिया था ना,
जैसे वेंसडे में बात हो रही थी कि कौन से युग की बात है, कल सत्य युग, द्वापर युग, वो युग। अगर हम उस हिसाब से देखें तो वो तो अपना त्रेता युग है ना। एंड उसमें रावण है, रावण ने तो देवताओं को भी जीत लिया। तो ये लगता है कि वो तो कलयुग से भी फिर भयंकर हो गया, राइट। वो तो कलयुग में तो अभी तक तो ये भी नहीं पता चला कि किसी और प्लेनेट में कोई रहता भी है कि नहीं, इज देयर एनी अदर प्लेनेट यहाँ पे लोग रहते हैं, ये भी नहीं पता। और यहाँ तो कहा गया है कि उसने तो सारे लोगों को जीत लिया था, राइट। तो अब फिर ये कह रहा है कि एक तरफ तो ये कह रही है कि वो जो उसकी इंद्रियां हैं, सारे देवता, तो उनको तो मैं पहले से हरा चुका हूँ, सो आई एम ऑलरेडी, आई वन, राइट, आई एम ऑलरेडी ए विनर। सो तो अच्छा, तो हम इधर आ जाते हैं। इधर अब देखो सारे, क्योंकि युद्ध की भगवान इधर आ गए ना, आके बैठ गए हैं। अब तो नथिंग लेफ्ट बट युद्ध। लेकिन एक नीति होती है, कोई भी युद्ध करने से पहले एकदम से, इवन जब युद्ध शुरू होने लगता है तो यूजली लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि युद्ध ना हो। आजकल के दिनों में तो देखते हैं ना कि कोशिश की जाती है कोई मीडिएटर हो तो किसी तरीके से युद्ध रुक जाए। तो अब ये सोचते हैं, भगवान बोलते हैं सारे मंत्रियों को बुला के, उसमें हमने देखा जामवंत जी भी मंत्री है ना, तो बोला कि बताओ अब क्या करना चाहिए, राइट अवे युद्ध शुरू कर दें, अब क्या करें। तो फिर जामवंत जी ने तब बोला, श्री राम जी के चरणों में निवार कर बोले, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठायो वाले कुमारा। तो उन्होंने बोला, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे बढ़कर किसी का बुद्धि हो सकती है? बुद्धि बल तेज, आपसे बड़ा तो कोई है नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अगर पूछ रहे हो हमें, तो सिर्फ हमारी बड़ाई कर रहे हो, है ना। हम कोई नहीं आपको कोई सलाह दे सकता, बट क्योंकि आपने पूछा है, तो मैं अपनी मति अनुसार जो मुझे लग रहा है कि क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि आप ना बाली कुमार को दूध बना के भेजो, जैसे हम कहते हैं ना शांति दूत बना के भेजो उधर। तो भगवान कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये तो सलाह बहुत अच्छी है, भगवान को तो एकदम पसंद आ गई। तो उन्होंने कहा, नेक मंत्र सबके मन भावा, सबको ये बात बहुत अच्छी लगी। अंगद सन कह कृपा निधान, अब अंगद को बुलाया गया पास में। तो बोले, बाली तन्य बुद्ध बल, कहते हैं बाली तन्य बुद्धि बल गुण धामा, कहते हैं हे बाली के पुत्र। अब रिमेम्बर, हम सब तो आज दिन तक यही कहते हैं, अरे बाली को तो भगवान ने धोखे से मारा, अरे बाली को तो भगवान ने धोखे से मारा। हम ये नहीं देखते हैं कि जिसको मारा था उसने तो ऐसी छलांग लगाई। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जानवर की जोनी के बाद तुम एकदम से भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक बार फिर मनुष्य जन्म लेना पड़ता है, उससे डिसाइड होगा कि या नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे, राइट। इसको तो ऐसे ही छलांग लगाई। भगवान ने उसको बोला, जब भगवान के शरणागति हो गया, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हुई, तो भगवान ने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम अपना शरीर रख सकते हो, रिमेम्बर वहां बोला है भगवान ने। तो वो कहता है, नहीं नहीं मुझे शरीर नहीं चाहिए। कहता है, ये आप क्या कह रहे हो। वहां कितना सुंदर बोलते हैं ना किष्किंधा कांड में, वो बोलते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत नाही। कहते हैं मुनिगण जन्म जन्म प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार साधन करते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम, उनसे राम नहीं कहा जा सकता। किसी को नहीं पता अंतकाल कैसे होगा, एक्सीडेंट में हो, कोमा में हो, कैसे हो। और हो सकता है कि यू आर इन सो मच पेन और तुम्हें पता ही नहीं फिर कैसे होगा। ऐसे एक बार ओम स्वामी जी से एक कथा सुनी थी, कि शायद मैंने क्लास में एक्चुअली सुनाई है, बट एक लाइन में बता देती हूँ कि ये हिरण्यकशिपु जो था, जो प्रहलाद का, क्योंकि होली है ना आज, होलिका दहन है। तो जो हिरण्यकशिपु को बनाया गया, जब क्योंकि हर बार तो सेम जय विजय नहीं बनते ना, हर बार अलग अलग हो जाते हैं ना, कब उनका तो 3 जन्म में ही हुआ था। तो बोले, भगवान ने मैच कैसे किया, एक कैसे राक्षस के घर में तुमने प्रहलाद को पैदा कर दिया, ये प्रहलाद कौन था। तो ऐसा वो कहानी सुनाते हैं कि ये प्रहलाद पुराने जमाने में कहीं बहुत बड़ा भक्त था। एंड वो, लेकिन क्या हुआ ना, कहीं आसपास कहीं राक्षस रहते थे, वो जंगल में घने में रहता था, तो राक्षस हमेशा उसे तंग करते थे। तो एक बार कुछ हुआ कि बाय चांस उसका लास्ट मोमेंट आ गया, तो उस समय राक्षस कुछ दंगा फसाद कर रहे होंगे, तो उसके मन में एकदम राक्षस, अंत समय में जो ध्यान आया वो राक्षस का आया। तो भगवान कहते, भगवान से बड़ा मैच मेकर कोई है नहीं।
लेकिन ये था तो बहुत बड़ा भक्त, अब इसका फिर जन्म कहाँ किया जाए? तो इसका जन्म राक्षस के घर में हुआ। लेकिन तो कैसे मैच मिलाया उधर, क्योंकि हिरण्यकशिपु को बनाना था, वो राक्षस बना, लेकिन उसका पुत्र कौन बना? प्रहलाद जी बने। और हमें पता है आज, होलिका दहन है, वो प्रहलाद जी कौन है, कैसे हैं। अब देखो, जो अभी अभी ग्रीष्मी ने पढ़ा, इसमें भी तो उसने यही मांगा है ना, बाली ने, कि जहां भी मेरा जन्म हो मैं आपका भक्त बन गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने जन्म मुझे लेने पड़े, बट बस एक याद रखना, जहां जन्म हरि भक्त कहा हो, है ना, यही बोला ना उन्होंने। तो अब हम देखते हैं कि देखो ये भगवान जी उसे क्या सी दैट मीन कितना प्यार आया है भगवान को। अदरवाइज कोई और सोचे तो कहे हमेशा मुझे बाली पुत्र कहते हैं, ये तो मुझे गाली दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, अंगद भी जानते हैं ये मेरे पिता को कितने प्यार करते थे, नहीं तो उस समय कुछ भी कर सकते थे, और मेरे को कैसे अपनाया, है ना। तो फिर अब कहते हैं, अब बोलते हैं बाली तने बुद्धि बल गुण धामा, हे तुम अंगद, तुम तो गुणों के धाम हो, लंका जाओ तात मम कामा, हे पुत्र जाओ लंका जाओ और मेरा काम करो। सी भगवान, भगवान नॉट ओनली भगवान ने उसको अपना लिया, भगवान उसको हमेशा पुत्र बुलाते हैं, है ना। तो कहते हैं पुत्र तुम जाओ, अब तुम्हें अब ये हमारा काम करना होगा। बहुत बुझाई तुम्हें क्या कहूं, कहते मैं तुम्हें बहुत समझा के क्या बोलूं, क्या करना है तुमने जाके। कहते परम चतुर मैं जानत, परम चतुर मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत चतुर हो, मतलब चतुर वो वाले चतुर नहीं जो हम चतुर समझते हैं, पता कौन से वाले। और भगवान ने चतुर किसको कहा था, बड़े चतुरता देखे उसके खुश हुए थे, सुतीक्षण जी। सुतीक्षण जी को जब भगवान ने बड़े खुश होके कहा ना मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तो उन्होंने कहा मुझे तो वर मांगना आता ही नहीं, मैंने आज दिन तक कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं, मुझे मांगना ही नहीं आता, तो मुझे यही नहीं पता क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए, आप ही दे दो। जब भगवान जी ने बड़े अच्छे वरदान उसको दे दिए, तो फिर तुरंत बोलते हैं भगवान जो आपने दिया वो तो सब ठीक है, पर अब मैं जो मांगूंगा वो मुझे दीजिए। तो भगवान कहते पहले तुमने बोला मुझे मांगना नहीं आता, आपने जो देना मुझे दे दो, अब तुम्हें मांगना कैसे आ गया एकदम से, फिर मैंने इतना कुछ तुम्हें दे दिया, अब कहता है मुझे जो अब मैं जो मांगता हूँ। तो बोले बोले देखो भगवान, जब आप ज्ञान देते हो उसको टाइम थोड़ी लगता है, जैसे ही आपने दिया वैसे ही मुझे मिल गया, तो अब मुझे पता चल गया क्या मांगना चाहिए। सी किस तरीके के भगवान ने कहा था ना तुम बुद्धिमान हो जाओ, तुम ये हो जाओ, तुम वो हो जाओ, तो फिर उसने बोला कि आपने दिया और उसी क्षण मेरे आ गया ना, अब मुझे पता चल गया तो क्या मांगना है। तो वो कहते हैं ना कि आप अनुज समेत मेरे हृदय में रहिए, ये मांगते हैं ना, तो भगवान कहते हैं बड़ा चतुर है, तो उनको उसकी चतुरता बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ जो चतुर कह रहे हैं ना, भगवान को पता है अंगद कितना भगवान को बहुत प्रिय है, एंड अंगद भी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो ये चतुरता की बात हो रही है। काजु हमार तासु हित होई, कहते क्या है जिससे उसे बोला कि मुझे कहते काजू हमार, सॉरी, काजू हमार तासु तासु हित होई, बोले हमारा काम बन जाना चाहिए और उसका हित होना चाहिए, मतलब दुश्मन का भी हित चाहते हैं भगवान, कितनी बड़ी बात है ना। फिर उसके बाद कहते हैं रिपुसन करें बत कहीं सोई, बत कहीं, ये हाईलाइट करने वाली है बात। अगर किंकर जी महाराज जैसे संत हमें नहीं समझाते तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते, जो हमेशा किया है मैंने। तो वो कहते हैं कि उसने कहा शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। अब इसका मतलब क्या है, बहुत गूढ़ गूढ़ मीनिंग है, भगवान ने जो कि इतने से में सब कुछ समझा दिया उन्होंने। सबसे पहली बात तो ये, जिसको भगवान ने पुत्र बना दिया उसको तो सब कुछ मिल गया। अब तो जो भगवान कहने का मतलब, जो भगवान में जो अभी अभी उसने कहा था ना कि जो भगवान कितने बुद्धिमान है, उसने कहा था ना, हमने देखा जो विश्व रूप में उसने क्या देखा था, जो मंदोदरी बोल रही थी ना कि इतने जो बुद्धिमान है भगवान जी में, सब कुछ उसने कहा था ना, ये है ये है ये है भगवान जी। तो जब कह तो जो भगवान जी में है, अगर हम देखें जो भगवान जी का बल वही उसके पुत्र में आ गया ना, इसको उन्होंने बना दिया एकदम से, वो वैसा का वैसा हो गया। अब ये जो गूढ़ मीनिंग वो ये समझा रहे हैं, पहली बात तो ये भगवान सबकी योग्यता जानते हैं। एंड रिमेम्बर पहले भी तो अंग जो टोली भेजी गई थी माता सीता को ढूंढने के लिए, उसके लीडर थे, उसका जो लीडर था वो थे अंगद, लेकिन जो मुद्री दी गई थी वो थी हनुमान जी को दी,
कि हनुमान जी ये तुम ये सीता को ये संदेशा सुनाना। अगर कोई समझना चाहे तो वो तो उसी समय समझ सकता है कि ये काम हनुमान जी करेंगे, क्योंकि मुद्री और किसी को नहीं पकड़ाई गई है, और हनुमान जी को ही संदेशा दिया गया है कि जब तुम सीता से मिलोगे तुम उसे ये कहना। इसका मतलब पता है भगवान को कि कौन जाएगा माँ के पास, है ना। तो उस समय ये हो सकता है अंगद को लगा हो, क्योंकि अंगद को रिमेम्बर भ्रम हुआ ना कि मैं चला गया तो वापस आऊंगा, मुझे पता नहीं। उस समय भी तो इन्होंने कहा था ना जामवंत जी ने, नहीं अंगद तुम सारे काम कर सकते हो, तुम जाके वापस भी आ सकते हो, पर हम तुम्हें नहीं भेज सकते क्योंकि तुम हमारी टोली का लीडर है, तो तुम्हें बचाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो ये बात थी। तो उस समय क्या था, देर वाज वन फर्क उस समय, जो हमारे अंगद हैं वो विचार और चतुराई में बहुत ही वो क्या बोलते हैं एक्सपर्ट है। जो अभी अभी उसके पिता ने बोला था ना कि ये बहुत ही विनयी एंड गुणवान है ना। तो लेकिन एक चीज की अभी वहां पे कमी थी, वो क्या थी, विश्वास की। क्योंकि अभी अभी सभी हुआ था ना, अभी अभी पिता की मृत्यु हुई, वो भी राम जी के थ्रू हुई। उसको अभी अभी वहां पे थोड़ा अभी पूर्ण विश्वास नहीं था भगवान के ऊपर। लेकिन जैसे ही जब हनुमान जी सीता जी को मिलके आए, फिर ये अंगद पूछ रहे हैं क्या क्या किया आप बताइए। फिर जब सब बता रहे हैं कि ये हुआ, और फिर उन्होंने देखा आके कि हनुमान जी ने भगवान को कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं लंका जलाई, आपने ही जलाई, आपके संकल्प ने कैसे लंका जलाई। फिर अंगद को समझ आ गया कि जो ये तो सचमुच में, क्योंकि उस समय अगर हमें याद है तो किष्किंधा के एंड में वो बोलते हैं ना, ब्रह्मा जी उसको समझाते हैं। अगर हम देखें, मेरी बात समझने के लिए सबको लग रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हम फिर से किष्किंधा कांड में जाएं, जब हम देखते हैं वो पेज आएगा रमेश जी। हाँ ये देखिए, ये दोहा कौन सा है, 26 दोहे के ऊपर, 26 दोहे के ऊपर लाइन आएगी, जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहु नर जनि मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, निज इच्छा प्रभु अवतरे हूँ। ये सारा जामवंत जी समझा रहे हैं उपदेश। रिमेम्बर ये कब कहा था, जब समुद्र के किनारे आ गए, अब उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब वो एकदम से ये निराश हो गए अंगद, तो कहते मैं वापस नहीं जाने वाला, महीने से ऊपर हो गया, हम यही मर जाएंगे बैठे बैठे अनशन खा के, विदाउट खाए पिए हम यहाँ पे सत्याग्रह करेंगे और मर जाएंगे। तो वो बोले तुम जामवंत को उपदेश दे रहे हैं कि तुम राम को सिर्फ नर मत जानो, ही इज नॉट जस्ट ऐसा मनुष्य नहीं है, वो भगवान है, निर्गुण ब्रह्म, वो तो वो भगवान है। तब उन्होंने कहा था हम सेवक अति बड़े भागी, अरे हम तो जो सेवक बड़े बहुत बड़ी भागी हैं, जो संतत सगुण, जो हम एक्चुअली सगुण ब्रह्म का पीछा कर रहे हैं। किसके सेवक है हम, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म है फिर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जो सगुण बन के जब आते हैं उनकी सेवा में हम लगे हैं, है ना। तो कहते हैं निज इच्छा प्रभु अवतरी हो, अरे ये तो अपनी इच्छा से इन्होंने अवतरण लिया है। क्यों लिया है, गोद्विज, क्योंकि किसके लिए, देखो देवता पृथ्वी गो और ब्राह्मणों के लिए प्रभु ने अपनी इच्छा से जन्म लिया है। तो फिर उसके कहते हैं, तो कहते हैं वहां सगुण उपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर भी उनकी सेवा का सार करते हैं, क्योंकि जो मोक्ष है जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, कि उनको भी त्याग कर ये वाला जो है ये परम सुख है। तो अब देखो, अब जो उसमें तब 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 ये पूरी तरह मान नहीं पाए ये अंगद, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है। हाँ अब जो भगवान ने, सो भगवान को पता था कि माँ के पास किसको भेजना है, जिसके जिसके जो समग्र गुण है जिसमें, वो सिर्फ हनुमान जी हैं, है ना। एंड फिर वो जो भोले भाले हैं, जो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, अहंकार तो छूट भी नहीं सकता। हम क्या, एक तरह हम कहते हैं कि भगवान का, अभी अभी हमने पढ़ा ना, अहंकार कौन है, शिव है। और दूसरी तरफ हम कहते हैं हनुमान जी तो शिव जी का 11वां रुद्र अवतार है। और दूसरी तरफ हम कहते हैं अमानित्वम, हनुमान जी में तो अहंकार है ही नहीं। तो अहंकार का अवतार निरअहंकारी कैसे क्योंकि जिस अहंकार को हम समझ रहे हैं वो वाले अहंकार की बात नहीं हो रही ना यहाँ पे, समष्टि अहंकार की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ तो वो क्या बोलते हैं उनको, वो कहते हैं वो बात करना जो जिससे शत्रु का हित हो, बट कहते हैं रिपुसन करियो बत कही सोई,
बत कही सोही का मतलब ये है तुम्हें उसके साथ वाक युद्ध करना है। कौन, जैसे तभी कहते हैं रामलीला में जब जब दो चीजें सबको बड़ी प्यारी लगती हैं, एक जो जब परशुराम जी का एंड लक्ष्मण जी का वाक युद्ध हो रहा है, दूसरा वाक युद्ध जब अंगद एंड रावण का हो रहा है। तो जो बत कहीं का मतलब, कहीं भगवान जी ऐसे बात नहीं बोलते, इसको बोल रहे हैं। क्योंकि रिमेम्बर सुंदरकांड में हमने देखा जब हनुमान जी रावण को शिक्षा दे रहे हैं हाथ जोड़कर, और फिर कहते हैं मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनय करता हूँ रावण, मैं हाथ जोड़कर विनय करता हूँ तुमसे, प्रार्थना करता हूँ कि तुम ये करो ये करो ये करो। रावण ने सुना। अब भगवान कहते हैं यू नो व्हाट, जब तुम जाओगे ना हाथ जोड़ के विनती नहीं करोगे, तुम उसके साथ वाक युद्ध करोगे, क्योंकि आप उस बंदे की जरूरत है। तो भगवान ने भेजा माँ के पास सरल को, और भगवान ने भेजा रावण के पास चतुर को। ये है डिफरेंस। ये भगवान जानते हैं किसको कहाँ भेजना है, किसमें कौन सी योग्यता है, तो उसकी योग्यता को कैसे वो अब करेंगे, यूज करेंगे। एक और पढ़ लेते हैं तो फिर, क्योंकि जो ज्यादा मेन हाँ सॉरी, अभी थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि कहते हैं अब देखो उनका कितना अच्छा जवाब दिया है ना हमारे अंकद जी ने। तो अंगद ने क्या, प्रभु की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर उनके चरणों में वंदना की, और अंगद जी उठे और क्या बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा कर दे वही गुणों का समुद्र हो जाता है। जो बात जामवंत जी ने सुंदरकांड में कही थी ना कि प्रभु वो ही विजयी होता है, वो ही विनयी होता है, वो ही गुणों की खान होता है जिसके सिर के ऊपर आपका हाथ है ना। क्योंकि हनुमान जी के सिर पे हाथ रखा था भगवान ने, अब हाथ रखा है अंगद के सिर पे। तो फिर वो कहते हैं स्वामी के सब कार्य अपने आप ही सिद्ध है। क्योंकि आप समझ गए हनुमान जी ने ये कहा था ना, भगवान कार्य तो सभी आप करते हो, हमें तो सिर्फ नाम मिलता है। तो फिर कहते हैं यही तो प्रभु कहते हैं, ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। राइट, ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बहुत खुश हुए कि भगवान ने मुझे मुझे बनाया, मतलब निमित्त बनाकर भेज रहे हैं मुझे, है ना। ये भी एक, जैसे वहां था ना, जैसे रघुपति का वाहन जाता है वैसे हनुमान जी जा रहे हैं। तो अब जो वो वाहन कौन सा जा रहा है, अब जा रहे हैं हमारे अंगद जी। इसीलिए उन्होंने कहा है राम जी ने, अब वो विनम्रता की बात नहीं है, अब तो तुम्हें वाक युद्ध करना पड़ेगा उससे। और फिर कोई कोई कहेगा, इसीलिए हम आगे देखेंगे, इसीलिए अंगद की जो बात कर रहा है रावण से, वो लगता है अरे भगवान ने तो दूत बना के भेजा और ये तो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। अगर हम नहीं जानते इस बात को, नहीं वो बदतमीजी से बात नहीं कर रहा, वो रावण की भाषा को, रावण को जो भाषा आती है ना उसी भाषा में उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। कि रावण तो बाकी सबको मूर्ख समझता, अरे औरतों को बता दिया तुम में तो 8 दोष होते हैं, फलाने में इतने दोष होते हैं, तुम्हारे में कोई दोष नहीं, अपने में दिखा मेरे में क्या दोष है। राइट, ये बात है। तो इसीलिए रावण को अब वैसा वाला चाहिए। अब क्या था, देखो जब हनुमान जी को सेवक बना के भेजा तो हनुमान जी ने क्या किया, तो सबके थोड़ा मन हिला दिए, डर गए सारे जन। अब जब अंगद जी को भेज रहे हैं सबकी बल बुद्धि खत्म हो जाएगी। बल, रिमेम्बर पांव रखेगा ना वो, कोई उसका पांव नहीं उठा पाएगा, सबका बल का तो वही हो गया, अरे मेरे पांव को नहीं उठा पाएगा, कैसे जीतेंगे तुम सब लोग मुझे, अभी तो बहुत बानर आने वाले हैं। और फिर बुद्धि भी हरा दी, क्योंकि जो वाक युद्ध किया है रावण के साथ, तो सबको लगा कि अरे ये क्या हुआ, है ना। तो वो सब तरह से हिल जाएंगे, तो मनोवैज्ञानिकली सारे पहले ही हार जाएंगे। युद्ध तो होगा बहुत भयंकर, ऐसा नहीं है कि भयंकर युद्ध नहीं होगा, बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है। तो पर सबका जो मन है और बुद्धि है सबके, सब पहले से ही हार जाएंगे। तो हम एक पढ़ लेते हैं, जरा देखते हैं इसमें क्या है, क्योंकि इस नेक्स्ट वाले में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर 18 के बाद जब रावण से मिलेंगे ना सीधे सीधे फिर होगा, तो ये मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। हाँ, चरणों की वंदना करके, सॉरी नहीं नहीं चरणों चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सर नवाकर चले।
प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एंड शान से इधर उधर देखने लगे। हाँ, तो ये भूमिका बता दी पहले उनकी कि बिफोर ही मीट्स रावण कैसे होता है, देखते हैं हम जात। पहले तो अंदर कैसे गए, किसी ने बताया, दरवाजा खड़काया गया, दूत बन के आया तो उसके लिए खोला गया। तो अब ये आते हैं दूत बन के जब अंदर, तो एक पुत्र से भेंट होती है। कितने पुत्र हैं रावण के, तो वो भी जवान है और बलशाली भी है। तो ये क्योंकि उनको तो वो तो सारे के सारे रावण की तरह बदतमीज लोग है ना, तो वो उनको दूध दूध का आदर करना नहीं आता। रावण ने सिखाया ही नहीं ना। वो कहता है "वाह, दूध बन गया, हु केयर्स"। तो वो तो पहले ही ये दूध को मारने के लिए तैयार है, अपने बाप की तरह। बाप भी तो ऐसे ही करता है ना, कोई किसी का कोई दूध बन के आता है उसको मार के खा जाता है। तो वो उसने भी मारने की कोशिश की, तो अंगद जी ने तो उसी समय उड़ा दिया। अब क्या हुआ, सारे डर गए, बाकी सारे, उनको लगा फिर से वही आ गया हनुमान जी, फिर से वही बानर आ गया, अब तो कर देगा फिर से, हमें पता नहीं क्या करने वाला है। एंड हमने देखा कि कोलाहल मच गया। अब सबको इतना तो पता था ना दूध का है, कोई कुछ बोलता नहीं, और ये किसी से पूछते नहीं, तो भी ऐसे इशारा कर करके सब बता रहे उधर है रावण का महल, उधर है ना, सभा उधर है। तो ये वहां फिर पहुंच जाते हैं दरवाजे पे, और फिर क्या सिंह की तरह देखा, हम देखा ना, क्योंकि उनमें ये भगवान का बल है ना, ये भगवान का दूत है। तो कैसे शेर का बच्चा जैसे जाता है, निडर होके घूमता है जंगल में, वैसे ये घूम रहे हैं, तो वहां पहुंच गए। तो अब हम देखेंगे उनका, काफी लंबा है, जैसे परशुराम जी उनका है ना, ये तो उससे भी लंबा है। इसकी जो बातें हो रही है रावण के साथ, तो वो सचमुच में वाक युद्ध हो रहा है, जिसमें वो उसे रावण को हरा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, पहले लास्ट वाला बोल लीजिए, फिर कोई क्वेश्चन हो तो करते हैं। बार बार बर मांगऊं हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन पढ़हु अनुग्रह तोरे। जय सिया राम, जय सिया राम। पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, फिर अगर कोई रिकॉर्डिंग हो गई थी ना, हाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग।